कमलनाथ जी सोनिया जी के चेला हैं, वो जनप्रतिनिधि नहीं है। और कि सनातन धर्म डेंगू और मलेरिया है, इतना बोल के अगर वो सत्ता पाना चाहते हैं तो उन्हें मध्य प्रदेश की धरती में एक भी स्थान नहीं है। और सनातन धर्म से उनकी इतनी ईर्ष्या है तो खुल के बोले कि मैं सनातन धर्म का विरोधी हूं, और फिर आ जाओ तुम और देखो मोदी की सभा में कि सनातन धर्म के सभी लोग जय श्री राम का माथे पे टिप्पा लगा के और सभी मजहब के लोगों को अपने साथ लेकर और यहाँ सभा करने आ रहे हैं। हम मध्य प्रदेश के किसान तो कमलनाथ को बीन बजवाएंगे, बीन बजवाएंगे। भांजे तो साथ रहेंगे, मामा के साथ भांजे तो साथ रहेंगे। भांजे हैं आप। 2023 का मध्य प्रदेश नहीं, 2024 का भारत मोदी मय करने का यह कार्यक्रम है। हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। शिवराज जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस के पास पूरे भारतवर्ष में एक भी मुद्दा जो जनता से जुड़ा हो वो अब नहीं है। कांग्रेस और राहुल गांधी चुनाव से ठीक पूर्व सनातन धर्म पर एक हमला कर देते हैं और शांत बैठ जाते हैं। उनका एक उद्देश्य है कि सनातन धर्म डेंगू और मलेरिया है, इतना बोल के अगर वो सत्ता पाना चाहते हैं तो उन्हें मध्य प्रदेश की धरती में एक भी स्थान नहीं है। यहाँ गरीब से लेके और सबकी चिंता करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने, आज आप देखिए लाडली बहनों ने भारतीय जनता पार्टी की साड़ी पहनकर, वो साड़ी उनके भाव और प्रेम को प्रदर्शित करती है, ना कि वो कोई गिफ्ट है। सनातन पर जो आपने बात कही, कांग्रेस का उस पर स्टैंड है कि ये तो अभिव्यक्ति की आजादी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। क्या अभिव्यक्ति की आजादी सनातन धर्म को गाली देने से है? जब अन्य मजहबों में कुरीतियां रहती हैं, उन पर बोलने में आपको अभिव्यक्ति की आजादी नहीं मिलती है। सिर्फ सनातन धर्म में, जबकि सनातन वो धर्म है कि सभी को अपने साथ में लेके चलने का सामर्थ्य रखता है। आपको सनातन से क्या दिक्कत है? कभी खड़गे साहब कहते हैं कि अगर मोदी आएगा तो फिर से सनातन धर्म मजबूत हो जाएगा, ऐसा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्टेटमेंट है। राहुल गांधी क्या कहना चाहते हैं? अगर सनातन धर्म से उनकी इतनी ईर्ष्या है तो खुल के बोले कि मैं सनातन धर्म का विरोधी हूं, और फिर आ जाओ तुम और देखो मोदी की सभा में कि सनातन धर्म के सभी लोग जय श्री राम का माथे पे टिप्पा लगा के और सभी मजहब के लोगों को अपने साथ लेकर और यहाँ सभा करने आ रहे हैं। हम सनातन भक्त होने का अर्थ है किसी के दुश्मन नहीं, हम सबको साथ में लेके चलते हैं। इसीलिए भारतवर्ष के पूरे कोने कोने से कांग्रेस पार्टी समाप्त हो गई है। मध्य प्रदेश में स्वयं कमलनाथ जी बागेश्वर धाम महाराज जी के सहारे छिंदवाड़ा में कार्यक्रम किए थे, मगर बागेश्वर धाम महाराज जी ने छिंदवाड़ा में पहला उद्बोधन दिया था कि हनुमान जी लंका गए और लंका की दिया, लंका का तेल और लंका की बाती से लंका। अब तो कहीं कांग्रेस बची नहीं है। राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान महाकालेश्वर के नतमस्तक हुए, प्रियंका गांधी नर्मदा माता जी की पूजा अर्चना में बैठी। आदरणीय, जो ये सनातन धर्म है ये दिखावे का नहीं है, यही विज्ञान है, यही साइंस है, यही सत्य है, यही प्रारंभ है और यही अनंत है। पर राहुल गांधी ये नहीं जानते हैं। अगर राहुल गांधी जानते तो सनातन शब्द के बारे में ऐसी पीड़ा देने वाली शब्द नहीं करते। देखिए, कांग्रेस ने हिंदुओं को तोड़ा, अंगड़ा पिछड़ा, ऊंच नीच, सवर्ण पिछड़ा, मगर मोदी ने क्या किया? एक सब, मैं ब्राह्मण हूं, मेरे साथ तेली भी खड़ा है, धोबी भी खड़ा है, माली भी खड़ा है, कुम्हार भी खड़ा है। ये है भाजपा। और कांग्रेस परेशान है कि यार पंडित के साथ कुम्हार, कोरी, बारी, तेरी, लोनी सब इकट्ठा हैं। ये कांग्रेस की परेशानी है और इसलिए कांग्रेस की जमीन खत्म हो गई। अब कांग्रेस के बाद सिर्फ वो बचे हैं जो यहाँ का खाते हैं और पाकिस्तान का गाते हैं। ऐसे लोगों के माथे अगर कांग्रेस टिकी है तो ये भूल जाए, अब भारत का मुसलमान जो भारत का भक्त है वो भी मोदी के साथ है। और ये मध्य प्रदेश का, भोपाल का आज यह कार्यक्रम पूरे मध्य प्रदेश के लिए, पूरे भारत के लिए एक बड़ा मैसेज देकर जाएगी। हम जैसे छोटे कार्यकर्ता अमरपाटन विधानसभा से आके और भोपाल की धरती से ये गर्जना करके जा रहे हैं कि राहुल गांधी नहीं, कमलनाथ जी तो सिर्फ गांधी परिवार के चेला हैं, वो जनप्रतिनिधि नहीं है। कमलनाथ जी सोनिया जी के चेला हैं, वो जनप्रतिनिधि नहीं है। और भाजपा में नेता कोई चेला नहीं होता, जनता का समर्पित सेवक होता है। यह है भारतीय जनता पार्टी। और मैं आपको एक बात और बता दूं, लाडली बहना से लेके समाज के सभी वर्गों के लिए भाजपा ने चिंता किया है। अब किसी के पास बचा नहीं है। अब कांग्रेस के नेता पैसा लेके जाते हैं तो पब्लिक कहती है अरे अभी तो मोदी 2.5 लाख घर का दिया है, बहन के लिए भी दे दिया, बहनोई के लिए ये दे दिया, बीमारी के लिए भी दे दिया। ऐसी कोई योजना ही नहीं बची।
इसीलिए भाजपा के कार्यक्रम में अभी रीवा में, हमारे रीवा में जन आक्रोश रैली थी। राहुल सिंह जो नेता प्रतिपक्ष थे, उन्होंने शिल्पी प्लाजा में यह बात कही अजय सिंह से कि यार तुम्हारी कुर्सी काहे खाली है, पब्लिक नहीं है। ये रीवा और बिंद की धरती का संदेश आप इस चैनल के माध्यम से कांग्रेसियों को बताइए कि तुम्हारी बिंद में तो कहीं जगह ही नहीं है। तुम्हारी जन आक्रोश रैली में कुर्सियां खाली क्यों थी? पब्लिक कहां है? ढूंढो। पब्लिक ढूंढे, कांग्रेस को नहीं मिल रही है। ये जो भाव है, ये जो प्रेम है, ये पैसे और किराए से नहीं है। ये मोदी का किया गया, भाजपा का किया गया, शिवराज जी का किया गया गरीब कल्याण की योजनाओं का उमाड़ है, जो आज यहाँ जगह नहीं मिल रही है। पूरा मैदान भोपाल 5 लाख से ज्यादा कुर्सी लगी है अंदर। 5 लाख से ज्यादा कुर्सियां तो 1 घंटा पहले भर गई हैं। 5 लाख कुर्सियां तो पहले भर गई हैं। अब ये पब्लिक कुर्सी से बाहर खड़ी है। ये हुजूम 2023 का मध्य प्रदेश नहीं, 2024 का भारत मोदी मय करने का यह कार्यक्रम है। हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। शिवराज जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। शिवराज जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कांग्रेस सरकार आ रही है मध्य प्रदेश में। भाई साहब कोई वो उनका सपना है, वो कभी पूरा नहीं हो सकता। वो तो खाली नींद में सपना देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में कभी नहीं आ सकते। उन्होंने किसानों को 2 लाख का कर्जा बोल के डिफाल्टर बना दिया। वो तो हमारे शिवराज जी की देन है, जो उन्होंने ब्याज भर के पीछे डिफाल्टर हटाया है। कांग्रेस तो कह रही थी हमने तो कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कर्जा माफ। भाई साहब कोई कर्जा माफ नहीं हुआ, कोई कर्जा माफ कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। किसान कौन कौन है? मैं भी किसान ही हूँ, सब किसान। जी जी, सम्मान निधि मिल रहा है, मुख्यमंत्री सम्मान निधि मिल रहा है, हमको बढ़ा के दे रहे हैं। अभी किसान संगठन के लिए बहुत काफी अनुदान दे रहे हैं यंत्रों पे। और किसान का जो सिंचाई का रकबा है वो मध्य प्रदेश में कई हेक्टेयर बढ़ चुका है। जी ये तो है ना, जो किसानों के लिए डीपी का सब्सिडी आती थी वो भी खत्म कर दी, बंद कर दी। अभी शिवराज जी ने फिर चालू की है। अच्छा, क्यों बंद की थी, क्या कारण? क्या मालूम कि शार्टेज की बोल रहे थे। शार्टेज हो गया, यूरिया का पैसा जेब में जाए इसलिए बंद कर दी थी। और उसका जो है कमीशन खोरी बढ़ गया था। हम मध्य प्रदेश के किसान तो कमलनाथ को बीन बजवाएंगे, बीन बजवाएंगे। वो तो तैयारी में है कि सरकार बनाएंगे। अरे वो सपना भले ही देखे। विधानसभा और हमारी केंद्र, हमारा राज्य भाजपा है और भाजपा ही रहेगी। जो लाडली बहना योजना है वो सभी के लिए, बीजेपी के लिए मील का पत्थर साबित हुई है। और भाजपा 200 पार से पूर्ण बहुमत से मध्य प्रदेश में आएगी इस बार। जय भाजपा, विजय भाजपा। अभी तो 450 में गैस भी देने लगे लाडली बहनों को। उसका कांग्रेस तो कह रही 50 में रह जाएगी सिमट कर बीजेपी इस बार। कांग्रेस सपना देख रही है। कांग्रेस 25 में रह जाएगी। 25 भी नहीं आएगी। वो इतिहास की सबसे बड़ी हार हारेगी इस बार। इससे पुरानी पार्टी सबसे बड़ी हार रही है। इतिहास की सबसे बड़ी हार हारेगी, इस बात की बाजी लगा ले। हारिए ना, कभी हारेगी, इतनी जरूर वोट से हारेगी वो। क्यों कि उन्होंने एक तो किसानों को धोखा दिया, दूसरी बात बहुत योजना उन्होंने बंद कर दी थी, जैसे कि कन्यादान योजना बंद कर दी थी। पार्टी कांग्रेस की जिलाध्यक्ष से नीचे उतरी नहीं है, अब भाजपा बूथ तक उतर चुकी है। अरे हम इनको वो देंगे जन आक्रोश यात्रा से, जो है जन आशीर्वाद यात्रा को काउंटर। संगठन चुनाव जीतता भाई साहब, उनका जिलाध्यक्ष के बाद नीचे मंडल भी नहीं है, न बूथ है न कुछ है। यहाँ तो भाजपा का बूथ का समिति भी है। भाजपा का एक एक कार्यकर्ता पूरे तन मन धन से अपना कार्य कर रहा है। भाई साहब पंक्ति पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाती है। और ये हमारे मोदी जी का नारा है। माँ जी के लिए क्या? मोदी जी माँ ये तो तन मन धन से तैयार है। इंडियन की सरकार जो है मध्य प्रदेश के लिए बहुत ही विकास कर रही है। आगे भी और विकसित हमारा मध्य प्रदेश बनेगा नंबर 1 भारतवर्ष में। हाँ बनेगा नंबर 1। मोदी जी संघर्ष करो, तुम्हारे साथ हैं। शिवराज जी संघर्ष करो, तुम्हारे साथ हैं। शिवराज जी संघर्ष करो, तुम्हारे साथ। मैं संजू श्रीवास्तव शहडोल से आया हूँ। करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हर हर मोदी, घर मोदी, हर मोदी, घर मोदी। भारत माता की, भारत माता की। हमारे देश का नेता कैसा हो? नरेंद्र मोदी जैसा हो, हमारे देश का नेता कैसा हो? नरेंद्र मोदी जैसा हो, हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री कैसा हो? शिवराज सिंह जैसा हो। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। जिंदाबाद, जिंदाबाद। महाकुंभ आज रखा गया है कार्यकर्ताओं का। कहाँ से आए हैं आप? पन्ना जिला। पन्ना जिला से आए हैं। जी हाँ। राहुल गांधी की स्टेटमेंट सुनी आपने कल?
वो कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सरकार आ रही है कांग्रेस की। वो दिन में सपने देख रहे राहुल गांधी, उनको तो अनुभव है ही नहीं है। पप्पू हैं, चाहे जो कुछ बोल दें स्टेज से, चाहे वो उसमें से आलू डालें सोना उगा देते, उनको पता ही नहीं है कि आलू कहाँ से उगाया जाता है। और कांग्रेस है तो विदेशी विचारधारा की कांग्रेस पार्टी है ही है। और कांग्रेस के लोग सिर्फ विकास चाहते हैं गांधी परिवार का, और गांधी परिवार ने हमेशा देश पर राज किया है, उनने अपना विकास किया है और देश को गाड़ने का प्रयास। अभी कुछ देर पहले पीएम मोदी ने भी अपने भाषण में कहा कि कांग्रेस केवल एक परिवार को ही खुश करती रही। बिल्कुल सही बात है। ये कांग्रेस एक परिवार को खुश करती रही और एक समाज को खुश करती रही। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले हमारे सनातन पे चोट की गई। वो तो कह रहे हैं अभिव्यक्ति की आजादी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जो डीएमके कह रही है। बिल्कुल नहीं, अभिव्यक्ति की आज़ादी, यह सर्व धर्म का देश है। यहाँ पे आप जो है सिर्फ एक जाति और एक धर्म के लिए, उनके लिए जो है आप कुछ ना बोलने की आपके पास आज़ादी नहीं है, और सिर्फ सनातन के लिए कुछ भी बोलने की आज़ादी है। कैसा ये धर्म निरपेक्ष देश है। और जिसने की ही राजनीति की है कांग्रेस ने। 1947 में जो देश का बंटवारा हुआ है इन्हीं की नीतियों के कारण हुआ है। नहीं तो हमारा देश, यदि भारतीय जनता पार्टी जैसी सरकार शुरू में रही होती तो हमारा देश अखंड भारत होता और समृद्धशाली भारत होता, वैभवशाली भारत होता। लेकिन इन्होंने बांग्लादेश बनवा दिया, पाकिस्तान बनवा दिया, देश को खंड खंड करने का प्रयास किया। अब भारत जोड़ो का नाम बता रहे, मध्य प्रदेश में भी तो यात्रा उनकी भारत जोड़ो यात्रा नहीं, भारत तोड़ो यात्रा चलती रही। और 70 और 75 सालों से इन्होंने यही काम किया है। उनने सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति की है और समाज को समाज से तोड़ने की बात की है, तोड़ा है, और इसके अलावा कुछ नहीं किया है। अच्छा, युवा बहुत हमारे साथ है, क्या लग रहा है कौन आएगा, कमलनाथ या शिवराज? मामा युवाओं के मामा मामा जी भाई साहब ये वही कांग्रेस है जिसने महमूद गजनवी हुए चाहे औरंगजेब हुए, उसी तरह देश को लूटा है सिर्फ। और ये भाजपा की सरकार है जिसने भारत को निर्माण किया है। जी, क्या मामा के साथ इतना प्रेम अभी भी बना हुआ है, क्या कारण है? भांजे तो साथ रहेंगे मामा के साथ, भांजे तो साथ रहेंगे मामा। भांजे हैं आप? कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल आए, उन्होंने कहा अब चाचा बना दीजिए आप मेरे को यहाँ का, मैं चाचा हूँ आप लोगों का। बनाएंगे केजरीवाल को? नहीं, वो तो फेंकू है, मामा ही ठीक है हमारे लिए, सबसे फ्रॉड। चाचा नहीं है साहब, मामा ही सही है हमारे लिए। मामा बनेगा, ओनली मामा आएंगे। मन में मोदी और युवाओं के दिल में शिवराज जी छाए हुए हैं। फिर पुनः भाजपा की सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ की जनता और जन सैलाब देख के देखते हैं, युवाओं का प्रेम देखते हैं, माता बहनों का दुलार देखते हैं, बच्चियों का स्नेह देखते हैं। यह बताता है कि हम भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित हैं आने वाले कई वर्षों तक। राधा प्रजापति। कहाँ के रहने वाले? अशोकनगर जिले से आए हैं। अशोकनगर जिले से आए हैं। क्या लग रहा है माहौल इस बार? बीजेपी अपना दावा कर रही है, कांग्रेस अपना दावा कर रही है। बिल्कुल बीजेपी निकलेगी सीट, बिल्कुल निकलेगी। मोदी जी बनेंगे और शिवराज सिंह भी मुख्यमंत्री इस बार बनेंगे। मामा फिर एक बार? हाँ, फिर से एक बार। क्या कारण है, क्यों? उनने ऐसे कार्य विकास सारी चीजें भी करी है, महिलाओं के लिए भी, लाडली बहना के लिए सब कुछ करा है, इसलिए वो कुछ करा है इसलिए। हाँ। हाँ जी, क्या नाम है? विकास कुमार द्विवेदी। विकास जी कहाँ के रहने वाले? मैं मध्य प्रदेश जयनगर। अच्छा, बचपन से मतलब यहीं के बॉर्न एंड बॉटम है? हाँ जी। किसकी सरकार में विकास नजर आता है विकास जी को? हमें तो विकास की सरकार जैसे शिवराज सिंह सरकार दिख रही है। मामा जी की सरकार? मामा जी की सरकार दिख रही है। कमलनाथ जी तैयारी कर रहे हैं, कह रहे हैं 5 साल हमें दे दो, बहुत समय हो गया। उन्होंने तो 68 साल से तैयारी की, 68 साल से देश के लिए काम किया है। अब उन्हें तैयारी करने की जरूरत ही नहीं है। अगर काम किए होते तो आज तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ती। कह रहे हैं अब हमें दे दो, बहुत साल चला ली सरकार। क्या नाम है सर आपका? किशोर खन्ना। कहाँ के रहने वाले? सुजालपुर जिला, शाजापुर, मध्य प्रदेश। सुजालपुर के रहने वाले। क्या लग रहा है माहौल इस बार, फाइट होगी? कोई फाइट नहीं है, सीधा भारतीय जनता पार्टी की जीत है। सीधा बीजेपी की जीत है? पक्का।
अच्छा। हाँ बस अभी तक तो हमारे लिए बहुत अच्छा करा है, हमारी बेटियों के लिए भी और हम बहनों के लिए भी। पर हम जहाँ बैठे हैं हमें वही रहने देना चाहिए, हमारा मकान वही बनना चाहिए। बस हमारी सरकार को यही विनती है, मोदी जी को हाथ जोड़ के मेरी यही विनती है कि हम जहाँ है वही मकान बना के दे। और हम हाँ वही आवाज से हमारी बस वही हमारा। क्या नाम हुआ आपका? भगवान सिंह अहिरवार। भगवान जी कहाँ के रहने वाले? मैं दोराहा, जिला सीहोर। जिला सीहोर के रहने वाले। क्या लग रहा है माहौल यहाँ, फाइट होगी यहाँ क्या? बिल्कुल, मोदी जी को कोई नहीं हरा सकता है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को कोई नहीं हरा सकता है, क्योंकि उनने इतनी योजनाएं अवगत कराई है लोगों के लिए, घर घर जाकर राशन मिल रहा है। और प्रधानमंत्री आवास, अब मुख्यमंत्री जी ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाडली बहना आवास के लिए भी जो है हर ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में उनके लिए योजनाएं बना दी है। घर घर गैस सिलेंडर 450 रुपए की राशि डाल दी है और अनेक योजनाएं जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी ने लोगों के लिए अवगत कराई है ताकि उनको लाभ मिले। राशन उनने फ्री का ऑर्डर कर दिया, फ्री निःशुल्क मिलेगा और अन्य योजना लोगों को मिल रही है। इससे जनता बहुत खुश है और मैं उनका, मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि जो देश के लिए उन्होंने करा है कोई नेता नहीं करेगा। प्रदेश की राजधानी भोपाल में इस समय मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन जो है वो चल रहा है, कार्यकर्ताओं का महाकुंभ आयोजन किया गया है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इस समय जो चल रही है, जो भी कुछ देर पहले पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस जो है वो अर्बन नक्सलियों की पार्टी करार दिया है पीएम मोदी ने थोड़ी देर पहले कांग्रेस को। देखिए, कांग्रेस हमेशा उनका साथ देती है जो हिंदुस्तान के खिलाफ रहते हैं। और इसलिए आप देखेंगे कि जब जेएनयू में नारे लगे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, तब राहुल गांधी जी साथ में खड़े हुए थे। आज सनातन को जो लोग गालियां दे रहे हैं उनके साथ में ये लोग खड़े हुए हैं। ये देश राम का है, परिवेश राम का है। सनातियों का विरोध करने वालों से संघर्ष करना आदेश राम का है। हमने कभी किसी के हक पर न हाथ डाला, सबको बता दिया है सद्भाव का उजाला। भारत वसुंधरा क्या संसार जानता है, ये देश अयोध्यापति अखिलेश राम का है। राम का विरोध करने वाले, सनातन का विरोध करने वाले, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस ऐसे लोगों का समर्थन करती है जिसे जनता नकारती है हमेशा। कांग्रेस तो उस पर कह रही है कि वो उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है जो वो कह रहे हैं। अब तो उनको सहयोगी ये भी कह रहे हैं कि वो तो एक बच्चे की स्टेटमेंट को जो है एजेंडा बना रही है बीजेपी। नहीं, देखिए, ये तो कांग्रेस का केवल कहना है। कांग्रेस एक तो कुछ तो भी बोलती भी और सफाई देने का भी काम करती है। आप देखो, एक सोची समझी साजिश के तहत हिंदुस्तान की सनातन परंपराओं को कहीं ना कहीं धूमिल करने का काम ये कांग्रेस करती है। आज भारत का और सांस्कृतिक पुनरुद्धार हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। हाँ, ये कहते हैं कि क्या किया हमने, कश्मीर से लेके चांद तक तिरंगा फहराने का काम ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया गया है। आज 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो सपना था एकात्म मानव दर्शन के माध्यम से समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति का कल्याण करने का, उसमें हम सब लोग सफल हो रहे हैं। और आज लाखों लाख कार्यकर्ता यहाँ जम्बूरी मैदान में माननीय प्रधानमंत्री सुनने के लिए आए। क्या कहेंगे यहाँ पर जो अभी महाकुंभ लगा हुआ है आज कार्यकर्ताओं का? राहुल गांधी तो कह रहे हैं कल की कांग्रेस की सरकार बन रही है। राहुल गांधी जी कुछ भी कह रहे हैं, पूरा देश जानता है उनकी बातों कोई सीरियस नहीं लेता कभी। और इस प्रदेश में नहीं, 2023 और 2024 दोनों में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है 50 तक सीमित रह जाएगी बीजेपी इस बार। ये कार्यकर्ताओं का महासमुद्र आप देख सकते हैं। हम लोग कार्यकर्ता आधारित पार्टी हैं, नेता आधारित पार्टी नहीं है। जैसे हम लोग अमरपाटन विधानसभा से हैं, दिनेश शुक्ला जी हैं, विनीत पांडे जी हैं, यहाँ ठाकुर दादू हैं, गोरेलाल जी हैं। हम लोग जैसे टिकट मांग रहे हैं तो हमारे दल में लोकतंत्र है, सब लोग टिकट मांग सकते हैं। ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है।